ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2023। आज अव्यक्तवाणी है रिवाइज डेट 27 फरवरी 96। आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर की सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ। आपका सत्य स्वरूप क्या है? कि मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। आपका नाम वाम, आपका औहदा वह बॉडी के हिसाब से था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के पवित्र परमात्मा के परमपिता परमात्मा के सत्य परिचय को जाना। हमारा सत्य स्वरूप क्या है? आपका सत्य स्वरूप है कि पहले 100 के स्वरूप को कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और फिर मेरा पिता, मेरा परम पिता वो है परम पिता परमात्मा शिव। उसके सत्य परिचय को जाना कि वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देवात्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देवात्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं। तो सारे कल्प में और कोई आत्मा हमारे जैसी होती ही नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देवात्मा का पाठ याद है, पांडवों को याद है। देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है, ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नामो निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। कहाँ की बात हो रही है? सतयुग त्रेता की, स्वर्णिम युग की। इसलिए आपकी पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता
अर्थात दिव्यता का है। वहाँ अपवित्रता की अविद्या हो जाती है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हों, पवित्रता के शक्तिशाली हों, वह सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है? बाबा पूछ रहे हैं। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई ये समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो, सब में दिव्यता आपका जो है आपके आचार व्यवहार से, आपके हर कर्म में झलकना चाहिए। तभी जो है आप कहेंगे कि आप ये सत्यता की बाबा ने फर्क बताई। बोल तो सच रहे हैं, लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा। दिव्यता बहुत जरूरी है, फर्स्ट फाउंडेशन है। यही समझेंगे कि ये अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये सत्य है। इसलिए सत्य को जो है जिद से नहीं कर सकते है, उसको सत्य को कहते हैं सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो सत्य अपने आप ही जो है प्रत्यक्ष होता है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वे दिव्यता दिखाई नहीं देती। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। दुनिया में भी तो जिद से कहते हैं ना कि मैं ही जो कह रहा हूँ वही राइट है, आप रॉन्ग है, जो मैं कर रहा हूँ वही राइट है, तो जिद से ही करते हैं ना, तो वो सत्य तो उसको सत्य नहीं कहेंगे। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। सच तो बिठो नच, वो नाचता रहेगा, मन से नाचता रहेगा, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे, तो वे खुशी का नहीं होगा। जिद करके करेंगे तो खुशी नहीं होगी, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है, तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, ये तो करना ही पड़ता है, तो वे स्पष्ट बोलते हैं। और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन
करना ही पड़ता है, रॉयल रूप में बोलते हैं। चलना ही पड़ता है, ब्राह्मण आत्माएं रॉयल रूप में बोलती है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आए तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला क्या। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय, जीत। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वह सहन नहीं है। भल भार से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई। लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी नहीं कॉपी करते हैं। ये ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है, और हम सच्चे चलते हैं तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन ये पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे भी दिखाई दो, लेकिन काम किससे है, बाप से या आत्माओं से? बाप से है ना। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलती है, भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया मतलब अपनी जो तुमने जितनी मेहनत करी उसकी मान शान पाली ना, उसकी इच्छा रख ली, तो कच्चा फल खा लिया, तो अब तो उसका पूरा हो गया। तो इसलिए जो है प्रारब्ध की
अपनी मान शान इसकी इच्छा नहीं रखो। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है, इसलिए डायमंड बनना है। तो ये सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटपिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को ही करना है। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है। उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या फॉलो सिस्टर ब्रदर। तो साकार रूप में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। तो वे मंजूर है, सजा खाएंगे, वह भी मजा ले लो। नहीं तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। कर्मों में आपकी दिव्यता छलकनी चाहिए। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। एक सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ,
तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना? तो सेकंड में अशरीरी न्यारे और बाप के प्यारे। ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करनी तो आती है ना? तो अभी अभी सब 1 सेकंड में सब भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यासी वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस ड्रिल को दिन में जितना बार, मतलब जो है अशरीरी बनने की ड्रिल को जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं अभी समय अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना, क्योंकि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है ना शरीर भान में आने की द्वापर से। मेहनत करते हो क्या शरीर सोचने में अपने को? नहीं, मैं फलानी हूँ, ये मेहनत करते हो, नेचुरल है। तो ये भी नेचुरल हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ, अच्छा काम है। आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। मैं आत्मा इन शरीर की ऑर्गन्स द्वारा सब कुछ कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस कर लो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे, समझा? फिर आज का बाबा का वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वह सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। किसके प्रेम में? भगवान के प्रेम में। भगवान के बच्चे सदा डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म, अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा, तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही
होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बाबा कहते हैं, आज बाबा ने होली हंस बच्चों की डेफिनेशन दी कि होली हंस बनना अर्थात अपनी बुद्धि में इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना, धारण करना और दूसरों को भी कराना, इसी को कहा जाएगा होली हंस बनना। अच्छा, ओम शांति।